हेलो दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी YouTube चैनल एपीसी एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो प्रीवियस ईयर टेट एग्जाम्स के क्वेश्चन सीरीज का आखिरी वीडियो है। इस सीरीज में हमने 2022 से 2013 तक के क्वेश्चंस को लिया हुआ है। इससे पिछले वाले वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता इनमें से किसके अंतर्गत आपराधिक प्रथा है? यानी किस आर्टिकल के तहत अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता को अंत किया गया है और संसद ने जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन के अंत के लिए जो है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया था। 1976 में जो है इस कानून का नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। तो याद रखेंगे, आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता जो है एक दंडनीय अपराध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संप्रभुता का स्रोत है। भारतीय संप्रभुता का स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत के लोग। तो प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान का जो स्रोत है वो है भारत के लोग, अर्थात भारतीय संविधान भारतीय लोगों के द्वारा भारतीय लोगों के लिए बनाया गया है। प्रस्तावना भारत की प्रकृति के बारे में भी बताती है, जो कहती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो याद रखेंगे कि प्रस्तावना के अकॉर्डिंग भारत के संविधान का जो स्रोत है वो है भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्य होते हैं। तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 निर्धारित की गई है। इनमें से 238 सदस्य जो हैं वो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। बाकी के शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 के तहत किया जाता है और राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है और इसे राज्यों की परिषद भी कहा गया है। तो याद रखेंगे, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है और वर्तमान में 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो फंडामेंटल ड्यूटी संविधान के किस भाग में शामिल की गई है? तो ड्यूटीज की बात करें तो इन्हें संविधान के भाग 4 क में उल्लेखित किया गया है। मौलिक कर्तव्य संविधान में मूलतः शामिल नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति के रिकमेंडेशन से संविधान में शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्यों का विचार हमने रशिया से लिया है। उस समय ये सोवियत संघ हुआ करता था, तो ऑप्शन में पूर्व सोवियत संघ भी हो सकता है। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 हुआ करती थी। बाद में 86 अमेंडमेंट के तहत हमने एक और फंडामेंटल ड्यूटी इसमें जोड़ी थी और ये फंडामेंटल ड्यूटी माता पिता और अभिभावकों की है कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पदच्युत कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतीय संसद। तो आर्टिकल 61 में जो है राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग। तो आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति यदि अपने कार्यकाल के दौरान संविधान का उल्लंघन करते हैं या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं तो संसद एक विशेष प्रस्ताव को पारित करके उन्हें हटा सकती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो हटाने का प्रस्ताव होता है, जिसे महाभियोग प्रस्ताव भी कहते हैं, वो संसद के किसी भी एक सदन में
लाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि इसको भंग नहीं किया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट सही है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसका कोई एक निर्धारित कार्यकाल नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये गलत है। देखिएगा, सदन के रूप में राज्यसभा का कोई एक निर्धारित कार्यकाल नहीं होता है, हालांकि इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो अपने में ये स्टेटमेंट गलत है। तीसरी स्टेटमेंट है इसमें इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये बात भी सही है। प्रति 2 वर्षों में राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर्ड होते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य लिए जाते हैं। चौथी स्टेटमेंट है इसके सदस्य 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नहीं होंगे। तो देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। राज्यसभा का मेंबर 30 वर्ष का व्यक्ति बन सकता है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3। तो राइट आंसर रहेगा 1 और 3। जैसे कि मैंने बताया कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका एक निर्धारित कार्यकाल नहीं होता है, तो इसे भंग भी नहीं किया जा सकता। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो निम्न में से कौन सा आपका एक फंडामेंटल ड्यूटी है? तो ए ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथकीकरण, यानी न्यायपालिका और कार्यपालिका को लोक सेवाओं में अलग अलग करना। तो ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत है। बी ऑप्शन है हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। तो हाँ, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है। सी ऑप्शन है बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो ये फंडामेंटल राइट है। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, तो ये भी फंडामेंटल राइट है। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में प्रारंभ से सम्मिलित मूल अधिकार में शामिल नहीं था? तो ए ऑप्शन है समता का अधिकार, बिल्कुल ये तो हमारे मूलतः संविधान में शामिल था। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी शामिल था। स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी शामिल था। सूचना का अधिकार हमारा मूलतः एक फंडामेंटल राइट नहीं था। तो राइट आंसर रहेगा सूचना का अधिकार। देखिए, आर्टिकल 19 जो है हमें विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सूचना का अधिकार हमारा एक मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार हमें सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मिला हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, उसी प्रकार जो है हम किसी से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। सूचना एकत्रित करने का हमारा अधिकार होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय कौन सी बातें जरूरी हैं? तो ए ऑप्शन में कहा गया है कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो ये जो स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 1 में है ये बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर यही होगा। बी ऑप्शन है कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। देखिए, लोकसभा का सदस्य नहीं, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सी ऑप्शन है कि संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। देखिए, जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे तो उस समय ये जरूरी नहीं होगा कि वह संसद के किसी एक सदन का सदस्य हो, परंतु 6 महीने के भीतर वो संसद के किसी एक सदन की सदस्यता ले। ठीक है,
डी ऑप्शन है आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। देखिए, जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री के लिए ये योग्यता बताई गई है कि वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होने चाहिए, परंतु जब वो शपथ ग्रहण करेंगे उस समय ये बात जरूरी नहीं होगी। अगले 6 महीने के भीतर वो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ले। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो हमने सही वाला स्टेटमेंट बताना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है ए ऑप्शन में कि वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति को संसद के सदनों में चर्चा में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरी स्टेटमेंट है वह संसद का एक संगठक भाग है, तो वो संसद का अंग होते हैं, ये बात सही है। वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हैं, बिल्कुल सही है, वो संसद को संबोधित कर सकते हैं। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकते हैं, बिल्कुल सही, आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है। तो राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को विधायी शक्तियों में से कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? तो वो संसद के सेशन को बुलवा सकते हैं, संसद का सत्रावसान कर सकते हैं, सत्रावसान होता है संसद को समाप्त करना, वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, वो संसद को संबोधित कर सकते हैं और वो संसद की संयुक्त बैठक को भी बुलवा सकते हैं। ये सारी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां होती हैं। तो चलिए, ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।